स्टूडेंट्स, आज हम अर्थमेटिक मीन की इनडायरेक्ट मेथड डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने डायरेक्ट मेथड डिस्कस की थी। आप दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज़ करेंगे, वैल्यू सेम आएगी। दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज का केस लिया है मैंने। एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। अब यहाँ देखिए, मैंने कुछ नई टर्म यूज़ की है। एक्स बार का मतलब तो अर्थमेटिक मीन ही है। ए का मतलब यहाँ पर एज्यूम्ड मीन है। मीन्स जो भी एक्स की वैल्यूज़ दी हुई है आपको, उसमें से किसी भी एक आइटम को एज्यूम करना पड़ेगा मीन। आप किसी भी आइटम को एज्यूम कर सकते हैं। जैसे सपोज एक्स की वैल्यूज़ दी हुई है, उनमें से 5 को आपने एज्यूम किया मीन, तो ए विल बी हियर 5। अच्छा, एक और टर्म हमने यूज़ की है डी एक्स। डी एक्स मीन्स डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। मीन्स जो आपने एज्यूम्ड मीन लिया है उससे डेविएशन, मीन्स ए माइनस एक्स हो जाएगा। और एन का मतलब नंबर ऑफ आइटम ही है। दूसरा केस डिस्क्रीट सीरीज का लिया हमने। डिस्क्रीट सीरीज में एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। यहाँ एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी है, डी एक्स उसी तरह से कैलकुलेट होगा, और फिर डी एक्स को यदि एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी एक्स आ जाएगा। फिर नेक्स्ट कंटिन्यूस सीरीज के केस में फॉर्मूला सेम है, ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। बस केवल अंतर यही होगा कि कंटिन्यूस सीरीज में x उसकी मिड वैल्यू होगी। और मिड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको बताया था। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 करेंगे तो हर एक क्लास की मिड वैल्यू आ जाएगी। और फिर उसको एज्यूम्ड मीन से डिफरेंस लेंगे, dx आएगा। dx को f से मल्टीप्लाई करेंगे तो f dx आएगा। और n का मतलब वही नंबर ऑफ आइटम्स इन अ सीरीज।